राइट। तो सबसे पहले ये है कि हमको ये कुछ चीज़ें जो मैं आज जो आपको बताता हूँ वो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ, सो दैट हम कैसे कीवर्ड के अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हुए अलग अलग गूगल के ही प्लानर गूगल प्लानर को यूज़ करते हुए हम कैसे उसके वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम्स या किस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे। तो मैं आपको अभी मैं अभी गूगल एड्स अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पे कई सारे एड्स अकाउंट हैं, ठीक है। तो मैं अपने डिजिटल्स के ऐड अकाउंट को इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर अंदर जाके तो आप भी जब ऐड अकाउंट यानी जब आप एड्स क्रिएट कर चुके हैं रन कर चुके हैं तो आप इंटरफेस में लॉगिन करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि ads.google.com जब हम सर्च करेंगे तो आ जाता है। उसके बाद हमको जाना है अपने टूल्स एंड सेटिंग्स पे हमको जाना है। तो टूल्स एंड सेटिंग्स में आपको बहुत सारे जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि फर्स्ट लेवल पे ये है कि हम परफॉर्मेंस प्लानर देख सकते हैं, फिर कीवर्ड प्लानर देखते हैं, रीच प्लानर की कितना रीच हो सकता है, फिर एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस की एक कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं तो उससे आपका एड दिखेगा नहीं दिखेगा वो सारी चीजें हैं। तो बट हम पहले जो है हम जो है कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाते हैं, जिसके ऊपर जाके हम अलग अलग कीवर्ड्स के अलग अलग सर्च वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहली चीज ये है यहाँ पे कि हम दो ऑप्शन आता है जब आप एडवर्ड्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम में, या फिर आप जब स्मार्ट एडवर्ड्स का ऑप्शन जब क्लिक करते हैं तो वो ऑटो फॉर्मेट में चला जाता है, वो हर हर चीज़ का ऑप्शन शायद नहीं देता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि ये है कि अगर हमारे पास कीवर्ड्स हैं तो हम उसका सर्च वॉल्यूम जान सकते हैं, अगर कीवर्ड्स नहीं है तो हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई एक वेबसाइट है, मैं अपनी ही वेबसाइट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें, स्टार्ट विद द कीवर्ड, स्टार्ट विद द वेबसाइट। तो आपको आपको अपनी वेबसाइट आपकी चूंकि ऑप्टिमाइज नहीं है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर मैं उस वेबसाइट को डालूं तो गूगल उतना सजेशन नहीं देता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट विद द कीवर्ड के फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है, गेट रिजल्ट्स करके अगर हम यहाँ पे ये करते हैं तो गूगल हमको उसी पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड या और भी रिलेटेड कीवर्ड जो हैं उसके बारे में बताता है। तो जब हमने सिर्फ एक कीवर्ड हमने ऐड किया डिजिटल मार्केटिंग, तो गूगल जो है बहुत सारे कीवर्ड्स हमको अपने आप दे देता है, ठीक है। अब ये जो है ये सर्च वॉल्यूम बताता है, ये आपके सामने जो है, मैं इसको एनोटेट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आसानी रहेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कीवर्ड हो जाता है और ये हमारा एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम होता है। एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जिस लोकेशन के लिए, यानी यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे मैंने कंट्री एज ए इंडिया चूज किया है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो जिस कंट्री के लिए भी मैं चूज करूंगा उस कंट्री में एवरेजली लास्ट एक साल में एवरेजली टोटल नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स करके एवरेजली पर मंथ कितने सर्च होते हैं उसका ये डेटा रहता है। तो इसी तरह से अब आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने सिर्फ कीवर्ड यूज किया, उससे रिलेटेड इतना दिया। अब दूसरा ऑनलाइन मार्केटिंग, तो गूगल अपने आप उसके सिनोनिम या उससे मिलता जुलता नेम जो है गूगल अपने आप उठा लेता है। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, गूगल डिजिटल एड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सारी चीजों को गूगल हमारे को सजेस्ट करता है और हम इस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गूगल क्या करता है, हमारे को पूरा का पूरा ऑप्शन दे देता है। ओके। तो अब जब गूगल हमको ऑप्शन देता है, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे वेब मार्केटिंग है और भी चीजें जो है आपको यहाँ पे दिख के आएंगी। अब इसमें क्या है कि हम चाहें तो कुछ कीवर्ड्स को हम ऐड कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए ये जो जहाँ पे आपको सर्किल नजर आ रहा है चीता डिजिटल, तो ये चीता चीता डिजिटल कोई कीवर्ड नहीं है, ये मुमकिन है कोई कीवर्ड ब्रांड होगा, कोई कंपनी होगा जो चीता डिजिटल करके होगा या कि चीता डिजिटल मार्केटिंग करके होगा, उसके लिए ये चीज हो सकता है। उसी तरह से आप देखिए मार्केटिंग फर्म है तो इसको हम इग्नोर करके हम डिजिटल मार्केटिंग फर्म कर सकते हैं।
डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट है। तो ये अलग अलग कीवर्ड्स, तो टोटल आप ये देखिए कि यहाँ पे 623 कीवर्ड्स गूगल ने सजेस्ट किया है। अब इस चीज को लेते हुए अगर हम इस चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम इसी हिसाब से अपने सारी चीजों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या हम एडिट कर सकते हैं। तो अब हमको क्या है कि ये एक कीवर्ड हम डाल के इतना निकाले। अब इसके साथ क्या है कि हम कोई एक और कीवर्ड निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए इनबाउंड मार्केटिंग है या फिर और भी कोई कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग के साथ, तो हम उस चीज को भी हम ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो ये कुछ टर्म्स दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे फिर किसी और चीज को अगर हम डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या टॉप टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करके मैंने एक कीवर्ड और ऐड कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने वो कीवर्ड ऐड किया तो आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो हमारे को पता चलेगा। इन द सेंस टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, अगर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं तो 2,46,000 जो है मंथली सर्चेज है, वेर एज टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए 880 मंथली सर्चेज हैं। ये अप डाउन हो सकता है, ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, बट हम इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अब एक और टूल के ऊपर जाता हूं जो कि आपके लिए आसानी होगी। मान ले कि हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे हिसाब अपने हिसाब से हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज मंथली सर्चेज के हिसाब से हम सॉर्ट कर लेते हैं कि जो टॉप एवरेज मंथली सर्चेज वाले कीवर्ड्स हैं वो हमारे सामने आ जाएं। हम इन कीवर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। ओके, हम इन कीवर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे उद्यमी, यूडेमी डिजिटल मार्केटिंग, तो ये ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ये हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी कीवर्ड जो है वो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं। ओके, तो टॉप बेस्ट ये हम हटा देते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ये तीनों कीवर्ड्स अगर हमने डाला तो गूगल क्या करेगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जो भी सर्च रिजल्ट्स होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो अब ये एज इज कीवर्ड्स को हमें नहीं यूज करना। एज इज कीवर्ड को अगर यूज करेंगे तो जैसे डिजिटल गूगल गराज, अनलॉक, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अपने मतलब की नहीं है। तो ये एक टूल है जहां से ये आपको गूगल ही टूल देता है, इसके जरिए से हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल है जो कि कीवर्ड मिक्सर है। वो उसको क्या कहते हैं, कीवर्ड मिक्सर। मैं वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि कैसे हम लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स को हम कैसे बनाएं। मैं अभी आपको फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए उसको। ये आपके सामने mergewords.com, ये आप जो है यूआरएल आप अपने पास इसको लिख लीजिए। मैं चैट में जो है विंडो में डाल देता हूँ यहाँ पे। ये फ्री टूल है, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन कीवर्ड को आपको बीच में डालना है, ठीक है। मेन कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग। तीसरा हो गया हमारा इंटरनेट मार्केटिंग। चौथा हम लिख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और कुछ हो, लीड जनरेशन। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। देख रहे हैं इस कोई। अब मैं लेफ्ट साइड में कुछ सफिक्स में डाल रहा हूं, टॉप बेस्ट, इकोनॉमिकल, चीप, टॉप 10, बेस्ट 20, कुछ ऐसे ही मैं डाला। आगे मैं डाल रहा हूं कंपनी
एजेंसी, फर्म, सर्विसेज, ये मैं डाला हूँ। और मैं लोकेशन भी डालना चाहूँ तो मैं लोकेशन भी डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हैदराबाद डाल दिया। ओके, तो तीन चीज हमने डाला यहाँ पे। ठीक है, इधर हमारा प्रीफिक्स है, ये हमारा मेन कीवर्ड है, यहाँ पे हम एंड में हैं। अब मैं जब इसको मर्ज, तो आपने क्या है, आपके पास सिर्फ 5 कीवर्ड्स हैं और ये टोटल 150 कॉम्बिनेशन ये डेवलप कर देगा। अब मैं इसको मर्ज करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे कितने कीवर्ड्स आ गए। तो जो भी हमने सफिक्स और प्रीफिक्स जो भी हमने ये किया था, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग फर्म, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, टॉप डिजिटल मार्केटिंग हैदराबाद, टॉप ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन के आ जाता है। अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हैदराबाद नीचे डालने की बजाय हम अगर यहाँ पे अगर हम हैदराबाद डाल देते हैं, इस तरह से अगर हम करते हैं तो इसको फिर अगर हम मर्ज करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे और क्या निकल के आ जाएगा। टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हैदराबाद, एजेंसी हैदराबाद, फर्म हैदराबाद, सर्विसेज, टॉप डिजिटल मार्केटिंग हैदराबाद। तो ये आपको ये कॉम्बिनेशन निकल के आ गए। अब आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ये चीज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करके हम कहाँ चले जाएंगे, हम कीवर्ड प्लानर पे चले जाएंगे, जहाँ की हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम कीवर्ड के फॉरकास्ट को हम देख सकते हैं। एक आइडिया लेना है, दूसरा है कीवर्ड फॉरकास्ट। तो कीवर्ड फॉरकास्ट क्या करता है, कीवर्ड फॉरकास्ट आपको ऑप्शन दे देता है कि भाई उसका सर्च वॉल्यूम क्या होगा। तो जो हमने वहां पे कॉपी किया है, आपको स्क्रीन मेरा दिखाई दे रहा है, गूगल वाला। जी सर, दिखाई दे। अब मैंने जी यहाँ सर। पे डाल दिया। अब मैं गेट स्टार्टेड करूंगा तो ये क्या करेगा, गूगल इन सारे कीवर्ड से रिलेटेड जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो हमको बता देगा कि मोबाइल पे कितना है, डेस्कटॉप पे कितना है, वो हमको दिखा देगा। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स जो आपको दिखेंगे कि थोड़े से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, उसके कोई सर्च वॉल्यूम नहीं होंगे, यानी एग्जैक्ट फ्रेज मैच नहीं है। तो गूगल कुछ चीजों का देगा। किसका आ गया, आप देखे 30 आया ना एक, वो है बेस्ट डिजिटल जी सर। मार्केटिंग एजेंसी हैदराबाद। इसका मतलब ये वो कीवर्ड है जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी कीवर्ड पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, बट वो कीवर्ड्स उतने दिख के नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम डाल देते हैं कि भाई किसका किसका ये ऑप्शन दिख के आ रहा है। तो हम ऊपर जाके अगर देखेंगे तो एक हमारे पास आ गया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैदराबाद, इसका दिख के आ रहा है। बाकी टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये सब का नहीं दिख के आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वो ऑप्शन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट फ्रेज मैच में कौन से कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड फ्रेज मैच के अंदर कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है कि भाई कोई कम है कोई ज्यादा है। टोटल मंथली सर्चेज जो है किसी में कम है किसी में ज्यादा है, उस टाइप से। टोटल किसी में 10 है किसी में कुछ है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह से करके हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हम अपने चेंजेस। तो मान ले कि ये वाले कीवर्ड्स हमारे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। सारी चीजों को हम इसको हटा के हर जगह हैदराबाद जो है इसको हम हटा देते हैं, कुछ कीवर्ड्स हम रहने देते हैं, बाकी कीवर्ड्स को हम हटा देते हैं। देखते हैं कि गूगल उसका क्या रिस्पॉन्स देता है। तो हमारे लिए जो हमारा एक्सेल शीट पे काम करने का जो ऑप्शन है वो हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाता है, और हम इस हिसाब से अपने मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर हम बहुत क्विकली प्लान कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे कुछ कीवर्ड्स अच्छे होंगे, कुछ कीवर्ड्स ठीक नहीं होंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। मर्ज किया हमने, मर्ज करके आप ये देखिएगा कि यहाँ पे आपको कीवर्ड लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गए। हम फिर इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे, गूगल के अंदर फिर जाके हम देखेंगे, गूगल में जाके हम फिर देखेंगे, कीवर्ड प्लान के अंदर हम चले जाते हैं। कीवर्ड प्लानर में जाके हम फिर से इसको सर्च कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए एप्लीकेबल हैं।
तो मैं फिर से उन कीवर्ड्स को रिफाइन किया, फिर से हम रिफाइन करके ये देख रहे हैं कि भाई उसमें से जो कीवर्ड्स थे जो नहीं वर्कआउट हुए, उसके अलावा भी कुछ कीवर्ड्स हैं क्या जो हमारे लिए वर्कआउट हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने हैदराबाद वर्ड हटाया, तो आप यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये सब आपको दे रहे हैं कि भाई गूगल में क्या सर्च वॉल्यूम है, और ये टॉप टू बॉटम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हायर एट द टॉप, लोअर एट द बॉटम, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी वो भी आ रहा है। फिर आप देखिए बेस्ट सोशल मीडिया सर्विसेज, राइट, उसके बाद टॉप 10 ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी, टॉप ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी। तो आपको ये एक ऐसा टूल है जो अगर आप प्राइमरी कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए तो उससे आप मल्टीपल कीवर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि आपको सर्च वॉल्यूम नहीं देता, ठीक है, लेकिन फिर भी लीड जनरेशन से रिलेटेड कोई कीवर्ड ऐसा है कि जो सर्च वॉल्यूम दे रहा है, तो हम सर्च कर सकते हैं। ये देखिए बेस्ट लीड जनरेशन कंपनी, ये वाला जो मैं हाईलाइट किया हूं, इसका हमको 70 इसके ये हैं, ठीक है। उसी तरह से टॉप लीड जनरेशन कंपनी, इसमें 50 पर मंथ है। तो हम इस तरह से अगर आइडेंटिफाई कर लें तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम ये देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ। अब जैसे ये इंडिया है, मैं इसको हटा के अगर हैदराबाद करता हूं तो क्या हमको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको सिटी वाइज भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप देखिए जैसे ही मैंने हैदराबाद सर्च किया है, ये मंथली सर्च यानी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो हैदराबाद में लोग सर्च कर रहे हैं वो भी इतना है। तो अगर हम इस हिसाब से भी देखें तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको आउट ऑफ सो मेनी कीवर्ड, जो 150 कीवर्ड्स हम बनाए हैं, हमको कौन से कीवर्ड पे काम करना है। जैसे आप देखिए ये नीचे के कीवर्ड्स काम नहीं है, तो हम ऊपर के कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करके हम बना सकते हैं कि जिसका हमको कीवर्ड्स हमारे लिस्ट में आ सकता है। अब इसी के अंदर जब आप देखिए तो यही टूल आपको ये भी बता देगा कि कौन सा कीवर्ड कितना टफ है आपको एसईओ पर्सपेक्टिव से। जहां पे आपको कंपटीशन लो है वो लो कॉम्पिटिटिव है, जहां आपका हाई कंपटीशन है वहां पे आप हाई कंपटीशन के अंदर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यानी जो हाई कंपटीशन वाला है वहां पे आपको टाइम लगेगा, जो लो कंपटीशन है उसको अचीव करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसी तरह से जब आप इधर की तरफ जब आप देखेंगे, जो कॉलम्स आपको इधर की तरफ नजर आ रहे हैं, यहाँ अगर इसी कीवर्ड को आप गूगल एडवर्ड में बिड कर रहे हैं तो ये जो है फर्स्ट पेज पे आने के लिए लो रेंज का बजट है, ये हाई रेंज का बजट है। इन द सेंस कॉस्ट पर क्लिक हैदराबाद के लिए, कॉस्ट पर क्लिक जो गूगल के अंदर ऐड देंगे अगर इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, तो मिनिमम 24 या 25 रुपए, मैक्सिमम 101 रुपए, 102 रुपए हमारे को कॉस्ट लगेगा। अगर हम इस लोकेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस लोकेशन को चेंज करके मैं जो है दिल्ली कर देता हूं, तो अगर जैसे ही मैं इस लोकेशन को चेंज करूंगा तो हमारा जो है सर्च वॉल्यूम और सर्च प्रोजेक्शंस जो है ना, वो देखिए आप चेंज हो गया, ठीक है। पहले हैदराबाद के लिए 90 आ रहा था तो दिल्ली के लिए 260 आ गया। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर कीवर्ड हमारे दिल्ली के लिए अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो ये महंगा है। और आप देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स भी देखिए, कुछ कीवर्ड्स महंगे होंगे, कुछ कीवर्ड्स सस्ते होंगे, और मोबाइल पे क्या कितना आ रहा है, डेस्कटॉप पे कितना आ रहा है, ये सारी चीजें। अगर हम लैंग्वेजेस, तो गूगल हमको लैंग्वेजेस के लिए के प्रोजेक्शंस नहीं देता, और यहाँ पे चाहे तो हम पूरा एक साल के लिए कर सकते हैं, लास्ट मंथ का हम देख सकते हैं, तो हम सीजनल भी देख सकते हैं, हम जो है लास्ट 2-3 महीने का अगर हम चेक करना चाहें तो हम फेब से लेके जून तक का अगर हम चेक करना चाहें तो हम उस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये आपको 1 महीना पहले तक का सर्च दे देता है, तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना चाहिए। फिर ये जब कीवर्ड आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है ये कीवर्ड्स अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च हो रहे हैं, तो आपका कीवर्ड रिसर्च का एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। और आप क्या करेंगे, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ये पूरे के पूरे कीवर्ड्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि चलो भाई हम इन कीवर्ड्स को, फिर उसके बाद एक्सेल शीट में हम डेटा सॉर्टिंग कर सकते हैं उसी तरह। तो ये एक है कि हमारे को प्राइमरी कीवर्ड पता चला और कीवर्ड मिक्सर से हम
मल्टीपल कीवर्ड्स बनाए और उसके बाद हम यहाँ पे आके चेक किए। दिस इज बेसिकली फॉर कीवर्ड। अगर हमको कीवर्ड नहीं पता है, हमको कीवर्ड का कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा कीवर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करेंगे और वहां पे विद कीवर्ड भी है, विद वेबसाइट भी है। तो हम विद वेबसाइट चले जाएंगे और यहाँ पे कोई एक वेबसाइट का नाम हम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का ही डाल देता हूँ कि भाई, तो हमारी कंपनी के जो वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है उसके जो कंटेंट यूज हुआ है, उस कंटेंट के बेसिस पे या किस तरह के कीवर्ड्स को ज्यादा यूज करते हुए गूगल में हमारी प्रोमिनेंसी है। तो ये आप देखिए यहाँ पे आ रहा है मार्केटिंग स्टार्टअप्स, बेस्ट मार्केटिंग स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स डी मार्केटिंग, ठीक है, बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, स्टार्टअप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो आप ये देखिए कि स्टार्टअप से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कैंपेन भी किया हुआ है, स्टार्टअप कंपनीज को मैं टारगेट भी करना चाहता हूं और मैं पोजीशन भी कर रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप फोरम के ऊपर हमारी लिस्टिंग्स भी स्टार्टअप के नाम पे है, और B2B मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो ये हमारे सामने ये निकल के आ रहा है। तो अगर हम इसको एवरेज सर्च वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम करेंगे तो गूगल के हिसाब से 73 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे वेबसाइट से रिलेटेड हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इन 72 कीवर्ड्स को हम डाउनलोड करके अपने एक्सेल शीट को कंपाइल करके और फिर हम देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमको चूज करना चाहिए, कौन सा कीवर्ड हमको चूज नहीं करना चाहिए। राइट, तो इस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम पेज ट्रैफिक है। तो आपको आपकी अपनी वेबसाइट अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या शुरू करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर इतना परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को हम जाके वहां देख सकते हैं कि वहां पे क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पेज ट्रैफिक सर्च किया तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि उसके हिसाब से गूगल प्लानर कीवर्ड्स, सर्च रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज, व्हाट इज एसईओ, टूल्स ऑफ एसईओ। तो ये इन्होंने बहुत इनकी वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारे चीज जो है इन्होंने अपने वेबसाइट को रैंकिंग या कीवर्ड यूज किया है, जिसकी वजह से ये वेबसाइट रैंक हो रही है। आप ये देखिए यहाँ पे एसईओ एजेंसी इन बैंगलोर, फरीदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, इंडिया, पीपीसी, गूगल, इस टाइप के कीवर्ड्स को भी ये यूज किए हैं। तो आपको अगर कोई कॉम्पिटिटर मिल जाता है तो आप उसकी वेबसाइट से जो वो कीवर्ड्स यूज कर रहा है उसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी जगह के कीवर्ड मतलब वेबसाइट को हम आइडेंटिफाई करके और उसके ऊपर हम लोग ये वर्कआउट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा कीवर्ड बेहतर होगा। अब जब ये कीवर्ड निकल के आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसके बाद हम ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कि हमारे लिए टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 कौन से कीवर्ड्स हैं। तो अभी मान ले कि फॉर एग्जाम्पल मुमकिन है आप अपने डेस्कटॉप पे हैं या क्या है? फोन पे हूँ सर, डेस्कटॉप भी ओपन है मेरा। अच्छा, तो मैं जो है यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, मैं ये स्टॉप शेयरिंग क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप अपना एड मैनेजर ओपन कर सकते हैं ad.google.com, तो उसको ओपन करते हुए अगर आप सर्च करें तो देखिए क्या आता है वहां पे। गूगल एड्स की ऑफिशियल साइट आ रही है सर फर्स्ट। जी जी, ads.google.com, उसको ओपन कर लीजिए आप। हो गया सर। जी, अब आप शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए, मैं बोलता जाता हूँ, आप करते जाइए।
खुला? लॉगिन कर लिए? किसी एक को म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है सर? जी जी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाएं आप। सेटिंग्स जो ऊपर है राइट साइड में, राइट साइड में, उससे थोड़ा और पहले। हाँ राइट, नीचे आइए, नीचे आइए, आ गया। कुछ आया क्या? कीवर्ड थीम्स, अरे नहीं वो नहीं है। सर्च टर्म रिपोर्ट्स। अच्छा आप जो है क्विक जो ऑप्शंस है ना उसके अंदर हैं, तो आप सेटिंग्स पे ही जाइए। उसको पहले हम लोग चेंज करके एडवांस वर्जन पे चले जाएंगे पहले हम। हाँ अभी एक्सपर्ट मोड पे सर। हाँ एक्सपर्ट मोड पे, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। राइट, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आने दीजिए, आएगा आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, आ जाएगा जी। राइट, अब आप ऊपर देखिए टूल्स एंड सेटिंग्स आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के बगल में लेफ्ट कुछ, हाँ जी। अभी हाँ क्लिक कर लीजिए। कीवर्ड प्लानर नीचे है ना, कीवर्ड प्लानर सबसे नीचे। जी सर। जी आएगा, एक बारी डाउनलोड हो जाने दीजिए, ठीक है तो आ जाता है। हाँ ठीक है। वेट वेट, आया क्या इश्तियाक भाई? नहीं आया, चलिए कोई नहीं, मैं स्टॉप करता हूँ, आपको दूसरा मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वो मेरे ख्याल से डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम। तो मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि मैं एक दूसरा आप ही की तरह का, जैसे आपने विक्स पे एक साइट बनाया, ठीक है, जी सर। तो मैं ये, चलो मैं आपको .com या उस तरह की साइट का मैं दिखाया आपको।
अब मैं आपके जो है एक साइट है जो कि needfresh.ae.wix साइट पे बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, उस साइट का URL यहाँ पे लेके और उसके बाद गेट रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, यूज द इंटायर साइट। अगर मैं सिर्फ यूज दिस पेज बोलूँ तो सिर्फ उसी पेज का एनालिसिस करेगा, ठीक है। जी सर। अगर मैं पूरे साइट का ले लिया तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारे को पूरी वेबसाइट का, ये क्या है, चिकन डिलीवरी एट होम, फ्रेश चिकन डिलीवरी, ये कीवर्ड्स इससे रिलेटेड हैं। अब ये कीवर्ड का एवरेज मंथली सर्चेस का कितना है, मैंने इंडिया सर्च किया है। एक्चुअली ये साइट कहाँ की है, ये साइट दुबई या शारजा की है। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर मैं सर्च करता हूँ। मुमकिन है ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, वजह क्या है कि पूरा यूनाइटेड UAE तो नहीं सर्व करते हैं, ये सिर्फ दुबई और शारजा सर्व करते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे स्पेसिफिक सिटी भी हम डाल सकते हैं, दुबई। एक यहाँ पे आ रहा था प्रोविंस, दूसरा में शारजा सिटी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को अगर सर्च करता हूँ तो ये 2 सिटी का ही सिर्फ मुझे आउटकम निकाल के दे देगा कि भाई कितने सर्चेज हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये आइडिया लग जाता है। इट डजंट मीन्स कि आपके लिए फुल फ्लेज वेबसाइट होगी तभी जाके आप उसका एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर इवन इस तरह के फ्री वेबसाइट्स भी हैं उसका भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने प्रॉपरली कंटेंट आपने यूज कर रखा है तो उस तरह की चीजों के लिए गूगल आपको वहां पे सजेशन बड़ी आसानी से दे देता है। तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करते हुए मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि ये जो कीवर्ड रिसर्च का जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड से, और गेट सर्च वॉल्यूम। जो भी आपने वेबसाइट बनाया है, जितना भी बनाया है, आप उसका भी सर्च कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए फॉर योर ओन सिटी और फॉर योर ओन कंट्री, जिसका जहां पे भी अभी हैं वो पूरी कंट्री के लिए भी सर्च कीजिए और सिटी के लिए भी सर्च कीजिए। देखिए क्या है, अगर अगर जो है मतलब जैसे कतर का है, दोहा इज इक्वल टू कतर, कतर इज इक्वल टू दोहा, तो अगर उस तरह का है तो मे बी सिमिलर काइंड ऑफ सर्च वॉल्यूम आएगा। बट अगर अगर जो है दूसरी तरह का है तो आपको थोड़ा सा अलग तरह का जो है आपको रिजल्ट आएगा। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड एट द सेम टाइम कोई ऐसी वेबसाइट, 2 वेबसाइट पकड़ लीजिए जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड या वो है, चूंकि आपने जो अपना पेज बनाया है वो भी उसी से रिलेटेड है, और कोई दूसरी वेबसाइट जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपकी कंट्री में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको डाल के भी देख लीजिए कि क्या कीवर्ड सजेशन दे रहा है। उसको करने के बाद आप जो है उसको एक्सेल शीट को डाउनलोड करके या उसको कॉपी करके अपना एक एक्सेल शीट बना लीजिए, और फिर उस चीज को हम लोग कल रिव्यू करेंगे फिर इसको। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। तो इतना ही मैं रोक रहा हूँ। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, मे बी लेट नाइट में आपको शेयर कर देता हूँ, आप देख जी लीजिए। सर। ठीक है, जी सर। ठीक चलिए, है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सर।